मेरा प्राइम फोकस जो है ना, इट्स ओनली एक्टिंग, इट्स ओनली परफॉर्मेंस। मैं म्यूजिक वीडियोस 15 से 20 कर चुका हूँ। लोग मुझे बोलते हैं क्यों म्यूजिक वीडियोस कर रहे हैं भाई, टाइप कास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई क्या टाइप कास्ट, मैं काम ना करूँ? मुझे अपना घर भी चलाना है, पहली बात। मुझे अपने परफॉर्मेंस को भी तो वो करना है, ग्रो करना है। सो अगर मैं टीवी शो नहीं कर रहा हूँ किसी भी वजह से, तो मैं कम से कम म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग तो कर रहा हूँ। मेरे सामने कैमरा खोल के एक्शन बोल दो, मुझे एक स्क्रिप्ट दे दो और मैं खुशी खुशी करूंगा, जिंदगी भर करते रहूंगा यार। वो मेरे लिए किक है यार, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं भूखा प्यासा रह सकता हूँ, बट मैं अगर काम ना करूँ ना तब मेरे को तकलीफ है। एंड आई रिमेंबर आई गेट डीएम्स फ्रॉम पीपल जिन्होंने मेरे और तेजस्वी के एडिट्स बनाए हैं, एंड दे यूज्ड टू गेट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज यार यूट्यूब पे, लाइक मिलियंस। और वो मुझे बोलते थे कि यार हमको आज तक कभी इतने व्यूज आए नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एक भी चीज कोई क्लिक हो जाती है ना, उसके बाद चीजें क्लिक होती रहती हैं। जैसे मैंने एक म्यूजिक वीडियो करी, अब भाई 15-20 म्यूजिक वीडियोस हो गई। एक फिल्म करूंगा, 15-20, 30, 40, 50 फिल्म हो जाएंगे। ऐसे ही होता है यार, मेरे को स्ट्रांगली बिलीव है, यू नो। Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijaya Tiwari and today I have with me the most good looking and very talented Pratik Sahajpal. Pratik, welcome to E-Times. Thank you so much. But you know, इतने ups and downs के बाद what has kept you going, Pratik? You know, एक शो मिलना, फिर काम नहीं रहना, कोविड का टाइम देखना। कोविड में तो हमने हर किसी ने अलग लेवल का स्ट्रगल देखा है, यू नो। किसी ने लोनलीनेस से बैटल किया है, समवन बैटल्ड विद डिप्रेशन, तो किसी ने काम ना होने की वजह से परेशान हुए, कई लोगों ने दे कुडंट जस्ट कोप अप विद द स्ट्रगल एंड दे गेव अप, बट व्हाट केप्ट यू गोइंग? So during COVID, I think one of the thing was that my दादा he made sure कि मेरा रेंट जाए यार यहाँ पे। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है कोविड के टाइम पे, तो शुक्र है बहुत कि उनका कि वो तब वो मेरा ख्याल रख पाए, यू नो। ही यूज्ड टू मेक श्योर कि मेरा रेंट 25-30 हज़ार रुपये था महीने का, तो मुझे भेज देते थे। मैं उनको झूठ बोलता था थोड़ा कि यार दादा, हम बोलता था कि हम 2 लड़के रह रहे हैं, while I was staying with my girlfriend actually। तो मैं उनको झूठ बोलता था कि हम 2 लड़के रह रहे हैं, तो आप मेरे को रेंट दे दो। तो वो मुझे 20,000 रुपये भेजते थे और मेरा रेंट था 30,000 रुपये। तो हम लोग किसी तरह से मैनेज करके करते थे, एंड बस करते थे किसी तरह मैनेज करके। तो उन्होंने मेरा ख्याल रखा है, एंड आई एम सॉरी कि मैंने उनको झूठ बोला, बट ठीक है। बट उन्हें ही टुक रियली गुड केयर ऑफ मी। उन्होंने बोला कि बेटा तू भूखा नहीं सोएगा कभी, अगर तू मुझसे देखो, बात ऐसी है कि पता लगना चाहिए उनको, लेकिन मैं कभी बोलता ही नहीं था। आई नेवर यूज्ड टू टेल हिम ओनली और टेल एनीवन ओनली कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। मेरी मम्मी भी मेरे को बोलती है तू बताता नहीं कभी कुछ भी यार कि तेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, बट मैं कभी आई नेवर से। आई थिंक कि क्या पॉइंट है ना यार, क्या बताऊं। अगर मैं अपनी जिंदगी में हर चीज किसी के ऊपर निर्भर इतना करने लग जाऊंगा तो फिर वो भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा। इससे बेहतर ये है कि मैं अपने आप हैंडल करता हूँ। सो उनकी प्रॉब्लम मेरी यही थी कि तू कभी बोलता ही नहीं यार, और तू बोलेगा नहीं तो पता कैसे लगेगा। मेरे पास यहाँ पे 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन मैं बोल ही नहीं रहा किसी को कि मेरे पास नहीं है। मैं कुछ खा पी नहीं रहा, लेकिन मैं किसी को बोल ही नहीं रहा कि मैं नहीं खा पी रहा। वो भी तो तब चाहे उनके पास ना हो, लेकिन उनका बच्चा भूखा तो नहीं रहेगा ना। उनको तो ये है ना कि बच्चा ना भूखा रहे, चाहे हमारे पास नहीं है लेकिन हम तेरा पेट भर देंगे। लेकिन उनको पता लगना चाहिए, बात ये है। सो ऐसा मैंने ट्राई किया कि नहीं पता लगे, मैं झेल लूंगा यार, मैं झेल लूंगा करके मैं झेलते गया। यू नो, हर कोई आपको प्यार नहीं कर सकता, हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता, लेकिन इंसान हमेशा इस जद्दोजहद में लगा रहता है कि मैं सबको खुश रख सकूं। स्पेशली आप जिस इंडस्ट्री में हो वहाँ पे आप चाहते हो कि जितने ज़्यादा लोग मुझे पसंद करें, वो अच्छी बात है। लेकिन जब आप रियलिटी शो में जाते हो, आप किरदार नहीं कर रहे हो कोई वहाँ पे रियल प्रतीक सहजपाल को लोग देख रहे हैं, जिसमें से अगर 80% लोग पसंद कर रहे हैं तो शायद 20% लोग ऐसे भी होंगे जो नापसंद कर रहे होंगे। एंड आजकल सोशल मीडिया के थ्रू यू गेट दोज कमेंट्स, यू नो, यू सी देम। काफ़ी बार ट्रोलिंग भी होती है, हालांकि आपके केस में आपको प्यार ज़्यादा मिला है, आपको ट्रेंड किया है लोगों ने कि यू नो दे फाउंड यू रियल एंड दे लव्ड यू। लेकिन जब क्रिटिसिज्म आता है सॉरी या फिर ट्रोलिंग आती है, तो हाउ डू यू हैंडल इट? मुझे लगता है क्रिटिसिज्म जो है ना, मैं बहुत मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जो सबको खुश रखना चाहता है एक्चुअली। यू नो, व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली और एनीवन हु रियली लाइक्स मी और डजंट लाइक मी आल्सो, आई एम समवन हु बिलीव्स इन चेंजिंग देयर ओपिनियन एंड यू नो, कुछ उनको दिखाऊं कि मेरी रियल साइड ये नहीं है जो तुम सोच रहे हो, और मैं एक अच्छा इंसान शायद हूँ। तो प्लीज जो तुम्हें लग रहा है वो नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ यार कि मैं किसी को हर्ट ना करूँ, किसी का दिल ना दुखाऊं, बट मैं बहुत हेल्पलेस भी फील करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग जिनको नहीं समझना होता ना, वो नहीं समझते, चाहे जितना भी तुम मेहनत कर लो। तो मैंने ओवर टाइम ये रियलाइज किया कि यार जो लोग नहीं समझने वाले ना, वो कभी नहीं समझने वाले। वो परसेप्शन बना लेते हैं। एग्जैक्टली, आई फील वेरी अनकंफर्टेबल कि मैं उनको किसी तरह परसुएड करूँ, इन्फ्लुएंस करूँ एंड यू नो कन्विंस करूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ। बट उस हेल्पलेसनेस के साथ मेरे को जीना पड़ता है उसके बाद, क्योंकि वो लोग नहीं समझते मेरे को, और फिर वो एक वॉइड मेरी जिंदगी में रह जाता है कि यू नो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं अपने बिग बॉस के बाद भी बहुत माफ़ी मांगने की मैंने कोशिश करी है, और माफ़ी मांगना अभी आज भी चाहूँगा, लेकिन वो लोग की ज़िंदगी में मैं हमेशा शायद विलन ही रहूँगा, सबसे ख़राब इंसान ही रहूँगा। एंड इट्स ओके यार, मैं बोलता हूँ कि कम्प्लीटली आई अंडरस्टैंड, बिकॉज
शायद उनकी ज़िंदगी में ऐसा मेरी वजह से कुछ हुआ है या वो इतना हर्ट हुए हैं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है यार, मैं आज भी माफ़ी मांगना चाहूँगा उनसे, लेकिन यू नो बट इट विल नेवर बी ओके फॉर देम एवर कि मैं उनके लिए कभी वो इंसान ठीक इंसान बन ही नहीं सकता। बट यू कांट प्लीज एवरीवन ना प्रतीक। या आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट वो ये कि मतलब मैं चाहता हूँ कि यार मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, बट दुख ही जाता है यार। और फिर जिसको समझना होता है ना वो समझता है, जिसको नहीं समझना होता वो जिंदगी भर नहीं समझेगा। बट जब ऑनलाइन ट्रोलिंग आती है तो आप उसका सामना कैसे करते हो? वो बॉदर करती है कभी? ऑनेस्टली मैं कभी थोड़ा बहुत करती है बॉदर, जब मैं कभी पढ़ने बैठता हूँ तो फिर मुझे बॉदर करती है कि यार बहुत ही गंदी गंदी बातें होती हैं। बट मेरी जो my fam, I don't know, not my fam, they try to protect me so much on the social media. Yeah, I've seen. They try to protect me so much on the social media. Thank you Prateek fam. But जितना मैं पढ़ता हूँ ना उस चीज़ को उतना मुझे वो हर्ट करता है, लेकिन मैं पढ़ता ही नहीं कुछ भी। अब मैंने सोच लिया कि मैंने पढ़ना ही नहीं कुछ भी, ताकि वो मुझे हर्ट ही ना कर पाए। यू नो, किसी चीज़ को टेंशन नहीं दोगे तो फिर हर्ट कैसे करेगी तुम्हें वो? So I think that's okay. Yeah. Coming back to career, you know, नागिन से प्रतीक सहजपाल, you know, रियलिटी शो के बाद और एक्टिंग देखने के लिए मिला लोगों को। आपके लिए भी वो अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज रियलिटी शोज के बाद एक अपनी एक्टिंग को स्किल्स को भी होन करने का मौका मिला। Right. सो वो एक यू नो नागिन एक्सपीरियंस कैसा रहा? It was good. It was a great experience क्योंकि रियलिटी मेरा प्राइम फोकस जो है ना, इट्स ओनली एक्टिंग, इट्स ओनली परफॉर्मेंस। मैं म्यूजिक वीडियोस 15 से 20 कर चुका हूँ। लोग मुझे बोलते हैं क्यों म्यूजिक वीडियोस कर रहे हैं भाई, टाइप कास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई क्या टाइप कास्ट, मैं काम ना करूँ? मुझे अपना घर भी चलाना है, पहली बात। मुझे अपनी परफॉर्मेंस को भी तो यू नो वो करना है, ग्रो करना है। सो अगर मैं टीवी सोप नहीं कर रहा हूँ किसी भी वजह से, तो मैं कम से कम म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग तो कर रहा हूँ। वो 3 मिनट में आप इमोशंस तो दिखा पा रहे हो। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प मी ग्रो एज एन एक्टर। एंड वो 3 मिनट में बिना डायलॉग के एक्सप्रेस करना अपने आप को, वो भी आसान चीज़ नहीं है। बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अपने आप को कैसे बेस्ट तरीके से एक सेकंड के शॉट में मैं मेक श्योर करता हूँ कि भाई मैं ऐसे एक्सप्रेस करूँ अपने आप को कि सामने वाला देखने वाले बंदे को वो फील हो जाए चीज़, मेरी इमोशन। सो मैं म्यूजिक वीडियोज़ मेरा करने का पॉइंट ही यही है कि मैं नहीं सोचता कि भाई को एक्टर कौन है, क्या है क्या नहीं है, क्या है कैसा है क्या है। गाना सुनता हूँ, स्टोरी सुनता हूँ एंड आई जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज मुझे लगता है कि यार एटलीस्ट आई एम गोना ग्रो एज एन एक्टर। अगर मैं टीवी शोप नहीं कर रहा, टीवी शोप ना करने की भी बहुत सारी वजह हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा। इफ दिस समथिंग गुड व्हिच कम्स टू मी, आई एम श्योरली गोना डू इट, आई एम श्योरली गोना डू इट। नागिन में भी मेरा यही था कि यार मैंने जितना भी 3 महीने वहाँ पे काम किया, मेरे को सिर्फ एक दिल में मेरे बात थी कि यार काश मुझे स्क्रीन टाइम थोड़ा और मिलता, क्योंकि मैं इवन दो आई वाज द लीड फॉर दोस 3 months, बट मुझे लगा कि यार कहीं ना मैं बस थोड़ा सा स्क्रीन टाइम मुझे और मिलता ना यार, तो मुझे बहुत खुशी होती। क्योंकि मेरे को परफॉर्म करने का इतना दिल होता है ना, मैं पूरे दिन सेट पे फर्श पे बैठ जाऊंगा यार, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। यू मेक मी सिट ऑन द फ्लोर, डोंट गिव मी वैनिटी, डोंट गिव मी एनीथिंग, आई डोंट केयर। यू मेक मी एक्ट ऑल डे, आई विल बी हैप्पी। तो मुझसे रोज काम करवाओ, दिन में 24 घंटे काम करवाओ, पूरे दिन काम करवाओ, खाना मत दो, पीना मत दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मेरे सामने कैमरा खोल के एक्शन बोल दो, मुझे एक स्क्रिप्ट दे दो और मैं खुशी खुशी करूंगा, जिंदगी भर करते रहूंगा यार। वो मेरे लिए किक है यार, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं भूखा प्यासा रह सकता हूँ, बट मैं अगर काम ना करूँ ना तब मेरे को तकलीफ है। आई डोंट नीड वेकेशंस एट ऑल, आई जस्ट वांट टू कीप वर्किंग। ये है। सो नागिन में भी मेरे को बस ये था कि थोड़ा सा अगर स्क्रीन टाइम और मिलता ना, आई वुड हैव बीन रियली हैप्पी। बट ठीक है, जितना था उसमें भी लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया। एंड आई रिमेंबर आई गेट डीएम्स फ्रॉम पीपल जिन्होंने मेरे और तेजस्वी के एडिट्स बनाए हैं, एंड दे यूज्ड टू गेट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज यार यूट्यूब पे, लाइक मिलियंस। और वो मुझे बोलते थे कि यार हमको आज तक कभी इतने व्यूज आए नहीं, ये आपके और तेजस्वी के एडिट्स पे इतने व्यूज आते हैं। इट्स लाइक सो सरप्राइजिंग। सो दैट मींस आई डिड गेट सम लव फ्रॉम पीपल फॉर दैट little screen time also. So that made me happy. And you know what was beautiful also कि जो काफ़ी लोग कहते आते हैं कि what happens in Big Boss stays in Big Boss. Exactly. और तेजस्वी और आपको देख के वही लगा, क्योंकि मुझे याद है एक बाबा सिद्दीकी की पार्टी थी कोई, आप दोनों मिले, आप दोनों ने हक किया रेड कार्पेट पे। बिग बॉस के पहले बिग बॉस के एक बॉस आई थिंक नागिन के पहले हुआ था वो। बिग बॉस से हम निकले ही थे और बस पहली बार मैं और तेजस्वी मिले थे अपने एक दूसरे को, है ना। तो बाबा सिद्दीकी की पार्टी में मैं घुस रहा था और वो बाहर निकल रही थी, एंड मैं बस उसको देख के हंसा। मैंने उसके गाल पे ऐसे किया हल्का सा, और मैंने बोला और सब ठीक करके हम बस निकल गए। That clip got very viral. मतलब वो बहुत वायरल हो गया था clip। हाँ, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि आप लोग लास्ट मोमेंट तक एक दूसरे से लड़ रहे थे, क्योंकि आप दोनों स्ट्रॉन्ग यू नो ओपिनियनेटेड पीपल थे। वो एक बोलती थी तो आप 4 बोलते थे, आप 4 बोलते थे तो वो भी 4 बोलती थी। ये लास्ट मोमेंट तक चलता रहा। ये तो है। आज भी शायद हमारी किसी बात पे बहस हो सकती है, अगर कभी मिल गया ऐसी किसी स्ट्रॉन्ग बात पे बैठ के बात करने लग गए ना, बिकॉज वो हमारी पर्सनैलिटीज है यार। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। उसका एक्सप्रेस्ड ओपिनियन है, मेरा ABC ओपिनियन है। आई डोंट वांट टू कन्विंस हर
to believe me. She doesn't want to convince me to believe her. We're all doing, हम अपनी अपनी जिंदगी में कर रहे हैं कुछ ना कुछ, जो भी कर रहे हैं वो भी हार्ड वर्क कर रही है, मैं भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं यार. And बट जब एक्टिंग करने आए साथ में तो कैसा रहा? बिग बॉस के दिन याद करके कभी खिंचाई करते थे एक दूसरे की? जो भी था कि एक्टिंग के टाइम पे एज एन आर्टिस्ट आई एम एन आर्टिस्ट. यस. अगर मैं कल को अपने जानी दुश्मन के साथ भी एक्टिंग कर रहा हूँ ना भाई, तो मुझे ये है कि मेरे को अगर प्यार मोहब्बत दिखानी है उनसे शो में, तो मुझे प्यार मोहब्बत दिखानी है. दैट इज हाउ गुड और बैड ऑफ एन आर्टिस्ट आई एम. अगर मैं नहीं दिखा पा रहा ना, तो मैं खराब आर्टिस्ट हूँ. बिल्कुल अग्री. वो चीज़ है. अग्रीड, राइट. एंड कमिंग बैक टू प्रतीक एज एन एक्टर, मुझे ऐसे लग रहा है कि यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ अ लॉट, और अब फोकस है कि फिल्में करनी है, OTT शोज करने हैं, उसके बारे में बताइए. बस मुझे ऐसा लगता है कि एक भी चीज़ कोई क्लिक हो जाती है ना, उसके बाद चीज़ें क्लिक होती रहती हैं. जैसे मैंने एक म्यूजिक वीडियो करी, अब भाई 15-20 म्यूजिक वीडियोस हो गई. एक फिल्म करूंगा, 15-20 30 40 50 फिल्म हो जाएंगी. ऐसे ही होता है यार. मेरे को स्ट्रांगली बिलीव है ये कि आदमी सोता कुछ और है और उठता कुछ और है. इट जस्ट टेक्स वन क्लिक. दैट्स और यही है इस इंडस्ट्री में भी कि यार दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री. कि कोई इंसान अगर यहाँ से जा रहा है ना वापस, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है. अगर कोई इंसान बॉम्बे आए काम करने के लिए, आर्टिस्ट बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, और वो 10 साल बाद या 5 साल बाद या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद सोच रहा है कि यार कुछ नहीं हो रहा, मैं वापस चले जाता हूँ, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है. अगर वो 2 महीने रहेगा ना, शायद 2 महीने 1 दिन के बाद उसको एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे उसका काम स्टार्ट होगा. हाँ. So you never know what may click where. You और never हमने know. जर्नीज भी तो देखी है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज द बिगेस्ट एग्जांपल, छोटे रोल्स करके. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ले लो, सलमान खान ले लो, शाहरुख खान ले लो. सलमान खान की एक वीडियो है जो आईफा या पता नहीं फिल्म फेयर की बहुत पहले की. मतलब लुक एट हिम देन एंड लुक एट हिम नाउ. शाहरुख खान को ले लो, वो जितने कम पैसे लेके आए थे, यहाँ पे आके शादी करी उन्होंने, उसके बाद भाई अपनी पूरा करियर बनाया. शादी के बाद एम्पायर बनाया. इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद बनाया इतना सब कुछ भाई. तो मतलब कि this is what it takes. It has to just click in the right place at the right time, and it happens. And you have to have a belief on yourself. Exactly. It happens. I believe यार, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना आज की डेट में, और मैं वापस नहीं गया ना दिल्ली, तो मतलब कुछ ना कुछ तो होना है और हो रहा है. नहीं तो मैं अभी तक घर आता अपने वापस. But अभी आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, when it comes to maintaining yourself or working on your acting skills. 100%. I just took a acting workshop. There's a great acting coach Rachit Singh. सो उनसे मैंने 8 दिन की वर्कशॉप ली. वहाँ पे थी वर्सोवा में. एंड आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ. काम कर रहा हूँ फिजिकली भी अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, इमोशनली भी काम कर रहा हूँ. इन टर्म्स ऑफ माई आर्ट ऑल्सो आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, एंड आई एम वॉचिंग सम थिंग्स ऑल्सो. एंड मुझे लगता है कि काम सबसे ज़्यादा ये होता है कि इस बी काम. वो है बस कि काम रखो. और मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है, लेकिन गॉड इज ट्राइंग टू टीच मी पेशेंस. इट्स ओके. बट अभी मैं जो प्रतीक को मैं बिग बॉस के पहले जानती थी और अभी मुझे बहुत ठहराव नजर आ रहा है. एंड आई कैन से दैट बिकॉज वो जो प्रतीक था वो बहुत हाइपर थे. अरे आई रिमेंबर मैंने बिग बॉस वाले टाइम पे जो ऑडिशंस करो, इंटरव्यूज दिए थे, जो जूम पे हुए थे, जो मेरे अंदर क्वारंटाइन में से, मैं आज सुनता हूं तो मुझे लगता है कि क्या पागल हो रखा हूं मैं, कौन से नशे में हूं भाई. इनफैक्ट मैं कोई नशा नहीं करता जिंदगी में. और मैं ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या पूरे कमरे में आ करके चिल्ला रहा हूं, एंड ऑल दैट. आई वाज गोइंग मैड. बट ठीक है, दैट्स अ साइड ऑफ मी. It's okay. But yeah, so that is a side of me, and ठीक है, I am now much calm. I am now what I need to be right now. मैं तब वो था जब मैं मुझे मुझे तब होना था. बिल्कुल. आज मैं वो हूँ जो मुझे आज होना है. एंड एब्सोल्युटली. एंड वो चेंजेस जो आप बोल रहे हो कि कामनेस वगैरह आया है, वो लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आया है. जैसे बातों बातों में पता चला यू हैव टर्न्ड वेजिटेरियन सम टाइम बैक, आई थिंक 4 years ago. सो टेल मी अबाउट इट. वो क्या डिसीजन था, मतलब व्हाई डिड यू, मतलब वो थॉट कहाँ से आया दैट आई हैव टू गिव अप? ऑनेस्टली आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो मैं 4-5 साल पहले तक ना आई यूज्ड टू ईट ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीट्स. मैं सब कुछ खाता था दिन में 5-6 बार. मैं ऐसे था कि मैं चिकन को बॉईल करता था, चिकन को ब्लेंडर में डाला, ब्लेंड किया, बॉइल्ड चिकन और पी लिया. आई यूज्ड टू बी सो मच इनटू नॉन वेजिटेरियन फूड कि मैं बता नहीं सकता. आई वाज क्रेजी कि बॉडी बनानी है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए चिकन मटन जो भी मिल जाए भाई खाना है, फिश विश जो भी है. सो आई यूज्ड टू ईट 6 times a day ऑल मीट. ठीक है. लेकिन मेरे दिल में कहीं ना एक बात शुरू हुई कि यार बस मैं जानवरों को इतना हर्ट नहीं कर सकता. अगर मैं कर्मा में इतना बिलीव करता हूँ तो मैं इतना जानवरों को हर्ट कर रहा हूँ तो मैं कैसे जिंदगी में आगे बढ़ूँ. नो ऑफेंस टू एनीवन हु ईट्स. सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है. मेरी आइडियोलॉजी है कि मुझे कर्मा नहीं चाहिए वो वाला, क्योंकि उनको काट के मार के खाना इज लाइक कर्मा. फॉर मी इट इज बैड कर्मा. बट मैं छोड़ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे छोड़ूं यार, मैं कैसे छोड़ूं, मेरी बॉडी खराब हो जाएगी, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि माई बॉडी वॉज ऑल दैट आई हैड दैट टाइम यार. आई हैड नथिंग एल्स. मेरे पास एक फिजिक थी जिसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट फील करता था. एंड
इवेंचुअली एक कुशाल भाई हैं, कुशाल टंडन, या उन्होंने मुझे एक वेब सीरीज़ बताई गेम चेंजर्स। तो मैंने वो देखी, मैं बॉम्बे में ही था तब, तो मैंने वो देखी। उसके बाद से मैंने सोचा कि भाई नेक्स्ट डे से ना आप नॉनवेज छूना नहीं है। मैंने और मेरे दोस्त ने, सानिध्य ने, हमने सोचा कि अब नॉनवेज नहीं खाएंगे। कुशाल भाई ने भी बोला कि मैं भी वीगन हो रहा हूँ, ठीक है। तीनों ने सोच लिया कि वीगन हो रहे हैं भाई, अब तो वीगन हो जाएंगे। 1-2 हफ्ते बाद की बात हुई, कुशाल भाई ने तो खाना शुरू कर दिया, सानिध्य ने भी खाना शुरू कर दिया, और उस दिन के बाद से मैंने नहीं छुआ आज तक। ओह, सो यू स्टिक टू इट। मैंने कहा कि अब छोड़ दिया ना भाई, तो अब नहीं खाना, कुछ भी हो जाए। मेरे को ड्रीम्स आए सब, सोचो मैं इतना सीरियस हो गया था इस चीज़ को लेके कि मुझे कई बार सपने आते थे कि मैंने चिकन खा लिया, और मेरे को इतनी घबराहट होती थी ना कि मैं उठ जाता था नींद में से कि यार मैंने चिकन कैसे खा लिया भाई, मैं नहीं खा सकता। आई हैव टू कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग, आई कांट हर्ट एनिमल्स एनीमोर। और उसके बाद से ना टचवुड मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया यार। मतलब मेनली जो मुझे मिला है ना जिंदगी में, इट्स आफ्टर आई लेफ्ट eating meat, after I left hurting animals. This is after that only I got whatever I got in life यार। I don't know, ये मेरी साइकोलॉजी हो सकती है, या ऊपर वाले ने मुझे दिया, या मेरे कर्मा साफ हुआ है, बट कुछ तो हुआ है उसके बाद से कि मेरी जिंदगी में मुझे जो भी हासिल किया मैंने मेनली वो उसके बाद ही मिले। बट कभी टेंशन नहीं रहा, अरे मैं ये नहीं खाऊंगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, बॉडी अफेक्ट होगी, वो कैसे कोप अप किया? बॉडी तो अभी भी ऐसी है यार। हाँ, डर था शुरू में, छोड़ने से पहले डर था कि यार क्या पता बॉडी खराब हो जाए, बट बॉडी तो अभी भी वैसी है जैसी थी। तो शुक्र है भगवान का, देखो मैंने अपनी तरफ से हिम्मत करी तो उसने मेरा साथ दिया ऊपर वाले ने, बस आई थिंक। तो यू नो हमारे इंडस्ट्री के इतने दिग्गज लोग, जॉन अब्राहम इज आल्सो वेजिटेरियन, सो उनकी बॉडी इतनी ही इज लाइक सच ही इज गॉट अ ग्रेट बॉडी। एग्जैक्टली, ही इज गॉट अ ग्रेट बॉडी, रिप्ड बॉडी। तो अगर वो वेजिटेरियन खा के भाई हो सकते हैं ऐसे, तो मैं क्यों नहीं हो सकता यार। तो मैं तो टचवुड, शुक्र है भगवान का कि गॉड सपोर्टेड मी यार। एवरीथिंग दैट आई टुक एज अ रिस्क, he supported me. I think I've always, you know, taken that leap of faith and then उनके ऊपर बिलीव करके, बस बिलीव करके कूद जाओ भाई, उड़ ही जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। So yeah, और वो एनिमल का प्यार हम ये भी देख रहे हैं, कैट्स घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, कहाँ से अडॉप्ट किया है? I've got 2 cats। तो एक तो पहले मैजिक लाया था मैं, मैजिक आई रिमेंबर आई हैड गॉन टू डबिंग बालाजी हाउस में, मैं डबिंग के लिए गया था, और उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक बिल्ली बैठी हुई थी, छोटी सी वाइट कलर का बिल्ला। तो वो वहाँ पे सो रहा था। तो मैं गया वहाँ पे, आई वाज लाइक यार ओके, आई वाज विद समवन, तो उसने मेरे को बोला कि लेट्स टेक इट होम। मैंने कहा ठीक है, लेट्स टेक इट होम। मैंने उसको ले आया घर पे, और उसके बाद से वो अभी तक मेरे साथ ही है। एंड आई रिमेंबर वहाँ पे छोटी सी प्लेट पड़ी थी, उसमें से झूठी खिचड़ी खा रहा था किसी की बेचारा, और आज तो कुछ नहीं खाता, सिर्फ अपना कैट फूड खाता है और कुछ नहीं खाता आज की डेट में। सो या सो रहा है अभी मेरी मेरा में। एंड देन उसकी कंपनी देने के लिए आई गॉट मिरेकल, आई अडॉप्टेड मिरेकल, शी इज ऑल्सो अ स्ट्रे। तो वो कहीं से आई थी किसी के पास, अडॉप्ट कोई फॉस्टर के पास। सो टू गिव मैजिक कंपनी, बिकॉज वो अकेला ना फील करे, तो हम मिरेकल को ले आए। वाओ, नाम किसने रखे हैं आपने? मैजिक एंड मिरेकल, बिकॉज़ आई बिलीव इन मैजिक एंड मिरेकल्स। आई बिलीव दैट देयर इज मैजिक इन द वर्ल्ड एंड मिरेकल्स आर ऑलवेज हैपनिंग, जैसे मैं बोलता हूं। सो मैंने नाम भी इनका मैजिक और मिरेकल ही रख दिया। और अभी सामने वाले घर में ना एक पीछे खिड़की है, वहां पे एकदम सफेद रंग की एक बिल्ली बैठी होती है, वो भी स्ट्रे है, और वो वहां से मैजिक को ताड़ती रहती है यहाँ पे, और मैजिक यहाँ से उसको ताड़ते रहता है। लव स्टोरी चल रही है। पता नहीं, एक बार घर भी आई थी तो मैजिक उसके साथ फुल खेल रहा था। उसका नाम माऊ है, वहाँ पे रहती है, एंड दे बोथ लाइक, वो यहाँ पे बैठ जाता है, वो वहाँ पे बैठ जाती है, देखते रहते हैं एक दूसरे को। हाउ स्वीट। सो यू नो दिस इज लव, इट्स लाइक दिस ओनली यार। क्या बोले। अब हाल फिलहाल में किसी का काम देखा है प्रतीक, जो यू नो आई एम श्योर कि बहुत सारी वेब सीरीज आ रही हो, लास्ट 2-3 साल में तो वेब सीरीज ने इतना बूम किया है। किसी का काम देखा है, कुछ कंटेंट देखा है विच यू नो इंस्पायर्स यू, और आपको भी जाके वैसा काम करना है आगे जाके? ऑनेस्टली मुझे हर तरीके का काम करना है, अभी तो शुरुआत करनी है, तो मुझे ये है कि कुछ जो भी है ना, आई जस्ट वांट टू डू इट मैन, आई जस्ट वांट टू डू एवरीथिंग दैट कम्स माय वे, एवरी सिंगल थिंग। मैं इतना एक्साइटेड होता हूँ जब कैमरा के सामने होता हूँ। अभी मेरी एक और शूट है 12 को फॉर अनदर थिंग, एंड आई जस्ट गेट सो एक्साइटेड थिंकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग एवरी टाइम, एंड आई जस्ट पुश माई सेल्फ इवन हार्डर। दर्द फील होनी है भाई, मैं अपने आप को एक्चुअली में चोट पहुंचा के दर्द फील करूंगा, मैं ऐसा इंसान हूँ यार। तो मैं उतना क्रेजी हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए इतना पैशनेट हूँ ना। ऑब्वियसली कोई प्लीज़ इस चीज़ को ट्राई मत करना यार, क्योंकि मैं थोड़ा पागल हूँ, तो प्लीज़ डोंट डू इट एट होम एंड डोंट फॉलो दिस रूल। और भी तरीके होते हैं, बट मैं हूँ ऐसा कि यार मुझे लगता है कि यार अगर इफ यू आर अ व्यूअर, इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन वॉचिंग मी, आई हैव टू गिव यू एटलीस्ट ऑनेस्टी। एंड आई कैन यू नो, अगर मेरे को रोना है तो मैं एटलीस्ट, एक कृतिका देसाई है हमारी मैम, तो उन्होंने बेबाकी में मेरे को एक बात सिखाई थी। एक बार देयर वाज एन इमोशनल सीन दैट आई वाज सपोज्ड टू गिव, तो मेरे को ना इमोशन नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि प्रतीक, पंच योर थाई टू फील द पेन दैट डे। थैंक यू सो मच कृतिका मैम, इफ यू आर लिसनिंग, एंड आई डोंट नो आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, बट
शायद पहुंच जाए आप तक ये मैसेज। उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रतीक अपने आप थाई को पंच करो, थोड़ा पेन होगा, दैट विल यू नो आपकी out बॉडी the में, या emotion. दैट विल ब्रिंग आउट द इमोशन, ब्रिंग आउट समथिंग व्हिच इज मिसिंग राइट नाउ। उसके बाद से मैंने अपनी थाइस पे इतने पंच किए हैं, 1-2 शूट्स पे तो मेरी पूरी थाई लाल हो गई थी, नील पड़ गए थे, क्योंकि भाई मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू ब्रिंग आउट द इमोशन। और रचित जो हमारे एक्टिंग कोच हैं उन्होंने भी हमें सिखाया कि यू नो बी इन द मोमेंट एंड उस चीज़ को जियो। यू विल नेवर, यू कैन नॉट से दैट यू वांट टू बी द कैरेक्टर बिकॉज दैट कैरेक्टर इज यू। अगर आप ये बोलोगे कि मैं कैरेक्टर बनना चाहता हूँ तो आप नहीं हो वो। अगर आप उसके ऊपर काम करके आप उसकी तरह जियोगे तो उसकी तरह आप जी नहीं रहे और आप नहीं बन पाओगे, बिकॉज आप जो हो ना वही वो इंसान है। सो फोकस कि आप वही हो ऑलरेडी, उसके तरीके से सोचो, उसके तरीके से सब कुछ करो। और ऐसा नहीं है कि बैठ के बस सोचने लग जाओ अपनी। अगर कोई कैरेक्टर भी है, अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फैजल खान का कैरेक्टर है या जो भी है, तो उसकी जिंदगी में दिनचर्या में वो ब्रश वगैरह कर रहा होगा ना, तो तुम ब्रश करना क्यों छोड़ रहे हो? तुम क्यों बैठ के सिर्फ सोच ही रहे हो? अपने काम करो, बट बैक ऑफ द हेड ये रखो कि तुम वो हो, उसके हिसाब से सोचो, इम्प्लीमेंट करो। यस, उसके हिसाब से सोचो और सब कुछ करते रहो, काम अपने करते रहो, बट तुम अब वो हो, तो ये याद रखो बस। राइट। यू नो, लास्टली बिफोर रैपिंग अप, एनी मैसेज टू फैंस जो हमेशा आपका साथ देते हैं, क्या कहना चाहोगे? आई जस्ट वांट टू से कि thank you so much for always loving and supporting me so much, yaar. Thank you for all the love. Just want to fold my hands and thank them. मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, but yeah, emotional now guys. Yeah, actually it's been a very deep kind of an interview, but yeah, I just want to say thanks to them because they've been with me through thick and thin, through everything. They've always been there, shielded me, protected me with everything, man, and it genuinely means a lot, यार. मुझे लगता है जो लोग चले भी गए ना मुझे छोड़ के, मुझसे प्यार नहीं करते अब जो लोग, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, आई विल मेक श्योर दैट आई ब्रिंग देम बैक, बिकॉज आई एम गोना वर्क सो हार्ड इन माय लाइफ कि जो नहीं भी प्यार करते ना वो भी मुझसे प्यार करने लगेंगे। ये तो मेरे दिल में है शुरू से चीज़, क्योंकि कई सारे लोग कई सारी चीज़ों के बाद ऐसा हुआ है कि दे स्टॉप सपोर्टिंग मी एंड ऑल दैट, दे डोंट सपोर्ट मी एनीमोर, बट दिस इज इन माय हार्ट दैट आई एम वर्किंग सो हार्ड ऑन माई सेल्फ दैट द मोमेंट दैट बैंक कम्स ना, एवरीवनस गोना गैदर अराउंड अगेन, दे विल कम एंड हग मी। या आई एम श्योर, और मैं उम्मीद करूंगी कि फैंडम का सिलसिला जो है ये रुके ना, बस बढ़ता रहे और बढ़ता रहे, और आप बहुत सारे सक्सेस के लैडर्स चढ़ते रहो अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी बढ़िया फिल्में करो, हमें एंटरटेन करो, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, और मैं सिर्फ एक चाय के कप में आप सेटल हो गए, थैंक यू सो मच। अभी भेलपूरी बाकी है। या वी हैव दैट, बट थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।